See the first example in exercise 5.6. First we write the given example as I equal to. After that, अब यहाँ पे पार्शियल फॉर्म यूज़ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को सेपरेट लिखेंगे विदाउट इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको दो फैक्टर्स दिख रहे हैं. सो हियर वी यूज़ फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फॉर्म, दैट वी राइट हियर a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर. ओके, नाउ हियर वी फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो वी गेट हियर 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 and x minus 2. Now the cross multiplication, a into a ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b into ये सेकेंड टर्म. सो डिनोमिनेटर जो है वो देखो LHS RHS दोनों में सेम डिनोमिनेटर मिलेगा. सो वी कैंसल इट. तो यहाँ पे हमें मिल गया 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. सो दिस इज इक्वेशन 1. Equation 2. Now to find value of a and b. अब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त देखो a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, b की फुल टर्म 0 हो जानी चाहिए. तो b की टर्म 0 होने के लिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा. तो देखो x प्लस 1 है तो अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, b की टर्म 0 हो जाएगी, a की वैल्यू मिलेगी. सो हियर वी पुट x equal to -1. So 2 into -1 plus 1, a into -1 minus 2, b into -1 plus 1. So here we get -2 plus 1, a into -3 plus b into 0. ठीक है, तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू 0 बन गई. So -2 plus 1, -1 equal to -3a. b की टर्म 0 हो गए. अब -3 है, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा और 3 को उधर शिफ्ट करोगे तो आपको 1/3 मिलेगी a की वैल्यू. सो हियर वी गेट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1/3. नो, अब b की वैल्यू निकालना है तो a की टर्म 0 हो जानी चाहिए. यहाँ पे x माइनस 2 है तो x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 माइनस 2 ये 0 बन जाएगा और आपको b की वैल्यू मिलेगी. सो हियर वी पुट x equal to 2 in equation 2 we get. So 2 into 2 plus 1, a into 2 minus 2 plus b into 2 plus 1. So 2 into 2, 4 plus 1, a into 0 and b into 3. So a की टर्म 0 हो गई, 5 equal to 3b. Therefore b equal to 5/3. So here we get value of b. Now putting value of a and b in equation 1 we get. अब हम क्या करेंगे, a and b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. यहाँ पे आप a and b की वैल्यू पुट करोगे तो इस एग्जाम्पल की जगह पे हम ये दो टर्म्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे. सो हियर वी गेट 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू. ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं पहले. तो a की वैल्यू हमें मिल गई 1/3 अपॉन x प्लस 1 एंड b की वैल्यू मिल गई है 5/3 अपॉन x माइनस 2. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल जो था हमारा उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस टर्म को हम रिप्लेस करेंगे इन दो टर्म्स में. So 1/3 of x upon x plus 1 and 5/3 upon x minus 2 dx. एक टर्म को मैंने दो टर्म में कन्वर्ट किया. अब दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं. ये कांस्टेंट है जो कि हमें नहीं चाहिए, उसे बाहर निकालो. सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 प्लस ये 5/3 भी नहीं चाहिए तो उसे भी बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2. हमने क्या किया, दोनों टर्म को सेपरेट इंटीग्रेशन दिया. 1/3 कांस्टेंट है बाहर निकाला, 5/3 कांस्टेंट है उसे भी बाहर निकाला. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये टर्म्स मिले. अब ये कौन से फॉर्मेट में है क्वेश्चन देखो, तो आपने जो कोरोलरीज पढ़ी है, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx. तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस c, ये फर्स्ट कोरोलरी जो हमने पढ़ी थी. dt/t लॉग ऑफ मॉड ऑफ t.
तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे भी x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस फॉर्मेट में एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 5/3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल है 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 dx। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट रिपीट हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसे पार्शियल फॉर्म में लिखते हैं। सो 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर एंड x प्लस 3। तो इसे पार्शियल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर एंड c अपॉन x प्लस 3। ठीक है, तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिफरेंट टाइप का फिफ्थ एग्जाम्पल लिखा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो उसे हम पार्शियल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, a अपॉन ब्रैकेट एंड b अपॉन उस ब्रैकेट का स्क्वायर एंड c अपॉन नेक्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये क्या बनेगा, देखो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे वही टर्म है, तो सिर्फ एक टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको इस फॉर्मेट में मिल गया। अब ये थर्ड टर्म से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो a से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा x इंटू एक्स, a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, और b को भी मल्टीप्लाई करोगे तो b इंटू एक्स प्लस 3 एंड c को किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट के स्क्वायर से x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन हमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर यानी x प्लस 3। ठीक है, और LHS है 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैंसल इट। हियर वी राइट इक्वेशन 1, नाउ वी गेट इक्वेशन 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट a, b एंड c के वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट a, b एंड c के वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त ब्रैकेट देखो, x प्लस 1 ब्रैकेट है, x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 1 है। तो अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, ठीक है, तो -1 पुट करते हैं तो a 0 बन जाएगा, c 0 बन जाएगा, आपको b की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो हियर वी पुट x इक्वल टू -1। तो सबसे पहले -1 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो 3 इंटू -1 -2 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 b इंटू -1 प्लस 3 एंड प्लस c इंटू -1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन अगर आप नहीं करोगे, डायरेक्ट 0 लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे -3 -2, अब a इंटू ये 0 हो गया, तो ये कुछ भी कैलकुलेशन है ये फुल टर्म 0 ही बनेगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखती हूँ। b इंटू -1 प्लस 3 मतलब ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे c इंटू 0 मिलेगा, तो a 0 बन गया, c 0 बन गया, तो यहाँ पे -5 इक्वल टू 2b, देयरफॉर b इक्वल टू -5/2 मिल गया, तो b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, उसके बाद अब देखो x प्लस 3 ब्रैकेट है, x प्लस 3 है, तो अगर x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो a एंड b 0 बन जाएगा, c की वैल्यू मिलेगी। सो हियर वी पुट x इक्वल टू -3, सो पुट
x equal to -3 in equation 2 we get. So -3 पुट करोगे तो 3 इंटू -3 -2, यहाँ पे a इंटू -3 + 1 -3 -3 + 3 प्लस b इंटू -3 + 3 एंड प्लस c इंटू -3 + 1 होल स्क्वायर. तो -3 -3 -9 -2, यहाँ पे a इंटू 0 बन जाएगा, b इंटू 0 बन जाएगा और c इंटू -2 का स्क्वायर. सो -11 इक्वल टू, ये दोनों 0 बन गए, c इंटू -2 का स्क्वायर बन जाएगा 4. सो हियर वी गेट c इक्वल टू -11/4. c की वैल्यू मिल गई. ठीक है, अब b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई. दो ब्रैकेट्स थे, x + 1 और x + 3, दोनों की वैल्यू पुट कर दी है. अब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको इक्वेशन ए बी सी में मिलेगा, और b और c की वैल्यू हमें पता है, वो उसमें पुट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम क्या करेंगे, x की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो 0 पुट करेंगे, ताकि कम कैलकुलेशन में इजीली आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. सो हियर वी पुट x इक्वल टू 0. दो ही ब्रैकेट थे ना, थर्ड ब्रैकेट डिफरेंट नहीं था, सेम था, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक और वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पुट करना है. सो हियर वी पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट. अब b एंड c की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप a की इजीली निकाल सकते हैं. तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 इंटू 0 -2, a इंटू 0 + 1 0 + 3 प्लस b इंटू 0 + 3 प्लस c इंटू 0 + 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसे इजीली सॉल्व करो. सो -2, यहाँ पे a इंटू 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, b इंटू 3 मिलेगा एंड c इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 मिलेगा. सो -2 इक्वल टू 3a + 3b + c. ये इक्वेशन मिल गया. अब इसमें से b c की वैल्यू आपको पता है, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करो. सो -2 इक्वल टू 3a + 3 इंटू b है -5/2 एंड c है -11/4. अब इसे सॉल्व करना है, a की वैल्यू निकालना है. 5 3 = 15, 11/4. पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो -60 -22/4. सो -2 इक्वल टू 3a इंटू, दोनों निगेटिव है तो एडिशन हो जाएगी 82/4. ठीक है, 4 से डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, 2 से डिवाइड हो सकता है, 41/2. अब इसके लिए शिफ्ट करो. सो -2 + 41/2 इक्वल टू 3 है. फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 + 41/2 इक्वल टू 3 है. सो 41 में से 4 गया तो मिल जाएगा 37. 37/2 इक्वल टू 3 है. अब इस 3 को इधर शिफ्ट करोगे तो हमें मिल जाएगा, एक मिनट, हाँ, 3a + 3b + c इक्वल टू -2. -5/2 -11/2. ओके, ठीक है, 3 को शिफ्ट करो. सो 37/2 इंटू 3 इक्वल टू a. सो हियर वी गेट a इक्वल टू 37/6. ठीक है. सो नाउ a b c के वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. सो वी गेट हियर
3x minus 2 upon x plus 1 whole square and x plus 3 इक्वल टू a अपॉन x plus 1, तो a मिल गया 37/6 अपॉन x plus 1, b अपॉन x plus 1 का स्क्वायर, सो b मिला है हमें -5/2 x plus 1 का स्क्वायर एंड c मिला है -11/5 x plus 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो i इक्वल टू इस टर्म की जगह पे हम ये 3 टर्म पुट करेंगे। सो 37/6 अपॉन x plus 1 -5/2 अपॉन x plus 1 का स्क्वायर -11/4 अपॉन x plus 3 dx। अब सेम वे कांस्टेंट को बाहर निकालो, बाकी टर्म्स का इंटीग्रेशन dx अपॉन x plus 1 dx अपॉन x plus 1 का स्क्वायर dx अपॉन x plus 3। अब जहाँ पे सिर्फ x plus 1 और x plus 3 है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड ऑफ वो फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे स्क्वायर है तो उसे अगर न्यूमरेटर में लेंगे तो रेस टू -2 हो जाएगा। तो बाकी टर्म्स जो है वो एज इट इज़ रखते हैं। पहले x plus 1 रेस टू -2 dx करती हूँ मैं, यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, -11/4 dx अपॉन x plus 3। सो हियर वी यूज़ log of mod of x plus 1 5/2, तो यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x plus 1 रेस टू -2 plus 1 अपॉन -2 plus 1 -11/4 log of mod of x plus 3 plus c। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे, सो हियर वी गेट द फाइनल आंसर, log of mod of x plus 1 -5/2 x plus 1 रेस टू -1 -11/4। ठीक है, तो इसे अगर माइनस को बाहर निकालो और इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, सो वी गेट हियर log of mod of x plus 1 plus 5/2 1 upon x plus 1 11/4 log of mod of x plus 3 plus c। So here we get the final answer. Thank you.